के चलो कोतवाली दुकानदार क्या बोलेगा? दुकानदार उसको रोक नहीं सकता है, तो ना प्रशासन के पास सोल पावर है कि वो वहाँ पर एनफोर्समेंट एक हम सेकंड लोग में उस दुकानदार चाह के भी नहीं लगवा पाएगा। मान सकते हैं आप अगर प्रशासन ऐसी चाहेगा। चर्चा है, लेकिन प्रशासन वहाँ पे मजबूत है दुकानदार से। जिस क्या करेंगे कॉमर्स ये चेष्टा शुरू से लगा है। कॉमर्स ये मैं बता के निकला हूँ कि हम लोग कॉमर्स की चिट्ठी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर कोई भी विषय पर लोग चिट्ठी लिखते हैं तो माननीय संबंधित पदाधिकारी से शुरू करके पीएमओ तक हम लोग चिट्ठी लिखते हैं। अभी रेलवे की एक प्रॉब्लम आया कि रेलवे के लीज को प्राइवेट आदमी को दे दिया गया, जबकि रेलवे के सारे पदाधिकारी, सारे वरीय पदाधिकारी चेंबर में मीटिंग लिए और सारे कोरियर्स वाले को यहाँ बुलाया गया कि आप हमसे जुड़िए, आप हमको माल दीजिए, सर्विस मैं आपको अच्छी दूंगा। जब ये लोग सर्विस लेना शुरू किए तो उन्होंने एक प्राइवेट आदमी को लीज पर दे दिया और उसने एक मतलब ये कहा जाए कि एक निकाल दिया उसे एक चिट्ठी, या उसको ये कहा जाए कि मतलब उन्होंने एक जोर ज़बरदस्ती ऐसा किया कि मैं 2 घंटा पहले लूँगा, 1 घंटा बाद लूँगा। आज वो डाके सारी नहीं जाती है। रेवेन्यू का किसको नुकसान हो रहा? सरकार को नुकसान हो रहा है। आप एक तरफ तो बात करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, व्यापारी वर्ग के साथ हूँ, और दूसरी तरफ आप ऐसा कोई कानून ला जाते हैं जिससे आज हमारे कुरियर वाले सब जो है अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे सरकार को सपोर्ट होगा? क्या सरकार की नीतियाँ हैं, ये हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है। कॉमर्स द्वारा चिट्ठी पत्री लगाना है वो कैंप के मामले में आगे पीछे टालते हैं। क्यों? इसका क्या कहना? क्यों नहीं एक जगह कैंप पे? अभी पिछली बार कैंप लगा था। कॉमर्स का एक अपना दायित्व है, कॉमर्स का एक अपना लिमिटेशन है कि हम लोग पत्र से शुरू करते हैं, उसके बाद पर्सनली मिलते हैं, उस पर भी नहीं सुनवाई होती है तो कॉमर्स प्रयास करता है कि उनके वरीय पदाधिकारी से भी हम लोग मिलें, इस संबंध में हो। आज अगर हम लोग हॉस्पिटल की बात करें, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ, दिन तक उस हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं हो सका। क्यों? जब एक हम बोलते हैं देवघर में एम्स आ सकता है, क्षेत्र है कि लोग कहां से एक्सीडेंटल केस और कैसे कैसे केस आते हैं, और लगता है पेपर देखने पर ऐसा लगता है कि 2, 4, 5 कुछ न कुछ ने इस पर एक इंटरेस्ट भी लिया और इसमें लगे भी हैं। तो इससे जनता को काफ़ी उम्मीद हुई है कि भागलपुर में आने वाले समय में यहाँ एक हवाई जहाज़ चालू होगा। चालू होने से यहाँ का व्यापार सिल्क का व्यापार है, आम का व्यापार है, उससे व्यापारी लोग आएंगे बाहर से, यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, भागलपुर शहर की आमदनी बढ़ेगी, सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। परिणाम यहाँ से चली जाती है, वो बच नहीं पाते हैं। इस विषय में सरकार क्यों नहीं सुपर हॉस्पिटल को चालू करती है, वहाँ स्ट्रेंथ बढ़ाती है, वहाँ डॉक्टर्स बढ़ाती है? क्यों नहीं ऐसा करती है जिससे कि लोग मरे? भी बात कर लें, आज भागलपुर को ओवरब्रिज की ज़रूरत है। आज जितनी जाम की स्थिति है, जनसंख्या बढ़ी है, गाड़ियाँ बढ़ी है, रोडें सिकुड़ी हुई है, चौड़ी नहीं हुई है। आज ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पा रहा, जबकि छोटे छोटे शहरों में ओवरब्रिज है। आज ट्रक अगर आपके इधर मिर्जा चौकी से आती है और उसको अगर ना सुल्तानगंज जाना है तो भाया मेन रोड होकर निकलती है। तो क्यों नहीं इसके लिए एक सर्किल रोड बनाया जाए? क्यों नहीं एक ओवरब्रिज बनाया जाए जिससे कि गाड़ी का डिस्पोजल हो, गाड़ियाँ जाए, गाड़ियाँ आए। हम लोग को पेपर में बहुत सारी देखने को चीज़ें मिलती है, पढ़ने को चीज़ें मिलती है, लेकिन स्थितियाँ जब बाज़ार में निकलते हैं तो स्थितियाँ सेम टू सेम मिलती है कि उस पर कोई भी जो है उसका कार्य नहीं हुआ, कोई भी उसका उद्धार नहीं हुआ। आज हवाई जहाज की बात है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रहा है? चेंबर ऑफ कॉमर्स सबसे पहले एक सिविल लाइन में आता है, जो सिविल में हम लोग मान के चलते हैं कि पत्राचार ही हम लोग पहले सबको करें। उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं होती है तो तत्पश्चात हम लोग पदाधिकारी से मिलते हैं। तो पदाधिकारी मिलने से वो लोग ना नहीं करते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट बिग जीरो है। आज हम अगर बाज़ार की बात करें, बिजली की बात करें, तो स्थितियाँ यही है कि ये गर्मी का समय आ गया। पूर्व में बात हुई थी कि जितने भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, पुराने तार हैं, सबको हम लोग चेंज करेंगे, कोई भी शॉर्ट नहीं होगा। और भसान के समय जो भी रूट है उसमें ये प्रयास करेंगे कि उस समय बाज़ार की बिजलियाँ बंद नहीं हो रात में, लेकिन उस पर भी हमको लगता है कि कोई काम नहीं हुआ। आज के दिन अगर शॉर्ट उठता है तो 2 घंटा 3 घंटा तक शॉर्ट रहता है। भसान होता है तो 12 घंटा तक बिजली बंद होती है, चाहे लोगों को पानी मिले ना मिले, उसके घर में बीमारी की स्थितियाँ जो हो, बच्चा चाहे रोता हो या खाना पके या न पके। इस संबंध में
माननीय पदाधिकारीगण को इस बात में मानना पड़ेगा कि इस काम को हमको कराना है। परिणाम 0 है सर।